नमस्कार दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो न सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। जी हां, हम बात करने वाले हैं संधि की। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो मार्क्स हैं जो आपकी रैंक बना या बिगाड़ सकते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ एक टॉपिक, सिर्फ एक, और अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो 3 से 5 नंबर एकदम पक्के। तो आज हम इसे कैसे कवर करेंगे? रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले समझेंगे भाई ये संधि है क्या भला, फिर इसके 3 मेन टाइप्स देखेंगे। उसके बाद स्वर संधि के जो 5 नियम है ना, उनमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे। फिर व्यंजन और विसर्ग संधि को भी समझेंगे। और सबसे आखिर में, सबसे जरूरी, एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। समझते हैं कि आखिर ग्रामर में इस जुड़ने का असली मतलब क्या है। तो देखिए, संधि का सीधा साधा मतलब है मेल या जोड़। सिंपल है, जब दो अक्षर, दो वर्ण पास पास आते हैं और उनके मिलने से कोई बदलाव, या जिसे व्याकरण में विकार कहते हैं, वो पैदा होता है, बस उसी को संधि कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है। यही सवाल, हूबहू यही सवाल यूपी पुलिस के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि संधि क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो जुड़ना है ये कितने तरीकों से होता है। हिंदी ग्रामर में संधि के बस ये 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है स्वर संधि। इसमें क्या होता है? स्वरों का स्वरों से मेल होता है। दूसरा है व्यंजन संधि। यहां एक व्यंजन या तो किसी स्वर से मिलेगा या किसी दूसरे व्यंजन से। और तीसरा विसर्ग संधि, जहां कहानी में विसर्ग की एंट्री होती है, मतलब कोलन, ये वाले 2 डॉट। और देखिए, सिर्फ इनके नाम जानना ही कितना जरूरी है। यूपीएससी का पिछला पेपर उठाकर देखिए, सीधा सवाल आया था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। जवाब था 3। इससे समझ आता है कि बेसिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब हम संधि के सबसे डिटेल्ड पार्ट में एंट्री कर रहे हैं। ये है स्वर संधि। इसके अंदर भी 5 सब रूल्स हैं और यकीन मानिए, ज्यादातर सवाल एग्जाम में यहीं से बनते हैं। पहला नियम है दीर्घ संधि। अब नाम से ही पकड़िए, दीर्घ मतलब बड़ा। तो नियम भी बड़ा सिंपल है। जब 2 एक जैसे स्वर, मतलब सजातीय स्वर, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जब वो आपस में मिलते हैं तो हमेशा अपना बड़ा वाला रूप ले लेते हैं। जैसे देखिए, देव के आखिर में अ है और आलय के शुरू में आ। ये दोनों मिलकर बन गए बड़ा आ और शब्द बना देवा। और ये देखिए, अभी अभी जो उदाहरण हमने समझा, वही यूपी पुलिस के एग्जाम में सवाल बनकर आ गया। पूछा गया था, देवालय में कौन सी संधि है? तो अब तो ये नियम दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। दूसरा नियम है हमारा गुण संधि। इसमें क्या होता है? स्वरों के गुण ही बदल जाते हैं। कैसे? अगर अ या आ के बाद ई या ई आए तो वो मिलकर ए बन जाएंगे। और अगर अ या आ के बाद उ या उ आए तो वो ओ बन जाएंगे। सिंपल। जैसे नर का अ और इंद्र का ई मिला तो क्या बना? ए बना, और शब्द हो गया नरेंद्र। और एक बार फिर देखिए, यूपीएससी का एग्जाम पेपर इस बात का सबूत है कि रूल्स को एग्जाम्पल से समझना ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब हमें पक्का पता है, नरेंद्र में है गुण संधि। तीसरा नियम आता है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, इंक्रीज। ये गुण संधि का ही एक अगला स्टेप है, समझ लीजिए। इसमें जब अ या आ के बाद ए या ऐ आता है ना, तो हमेशा बड़ी वाली मात्रा यानी ऐ बनती है। और अगर ओ या औ आता है तो हमेशा औ बनता है। जैसे राज और ऐश्वर्य मिलकर बन गए राजेश्वर्य। और गेस व्हाट, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में सीधा यही सवाल आया था। इससे वृद्धि संधि का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चौथे नियम पर, यण संधि। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पहला वाला स्वर जो है वो खुद एक व्यंजन में बदल जाता है। कैसे? अगर ई या ई के बाद कोई दूसरा स्वर आया तो ई बन जाएगा य, और अगर उ या उ के बाद कोई दूसरा स्वर आया तो उ बन जाएगा व। उदाहरण देखिए, प्रति की ई और अक्ष का अ मिला तो ई का य बन गया और शब्द बना प्रत्यक्ष। और जैसा कि हम देख रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम में ये नियम भी टेस्ट किया जा चुका है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। इसको याद रखना बहुत जरूरी है।
और अब आता है स्वर संधि का पांचवा और आखिरी नियम, अयादि संधि। इसमें क्या होता है, जब ए, ओ या ओ के बाद कोई अलग स्वर आता है तो ये आए, आए, अव, आव जैसी साउंड्स में बदल जाते हैं। जैसे ने और अयन मिले तो ए का आई बन गया और शब्द बना नयन। तो लीजिए, इसी के साथ हमने स्वर संधि के 5 नियम कवर कर लिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हर नियम के साथ हमने एक असली एग्जाम का सवाल भी देखा। नयन में अयादि संधि है, ये सवाल भी यूपी पुलिस एग्जाम का ही है। तो स्वर संधि तो हो गई। चलिए अब फटाफट संधि के बाकी 2 टाइप्स यानी व्यंजन और विसर्ग संधि को भी समझ लेते हैं। अच्छी बात यह है कि स्वर संधि की तरह इनमें 5-5 सब रूल्स नहीं हैं, लेकिन हां, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे भी सवाल पक्का बनते हैं। ये स्लाइड देखिए, एक ही जगह पर व्यंजन और विसर्ग संधि का पूरा सार है। लेफ्ट में है व्यंजन संधि। नियम क्या है, एक व्यंजन का मेल या तो स्वर से होगा या दूसरे व्यंजन से। जैसे सत और जम मिलकर बने सज्जन, त और ज का मेल हुआ, और ये एग्जाम्पल सीधा यूपीएससी में आया था। अब राइट में देखिए विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग यानी ये जो 2 डॉट्स हैं, इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, जैसे दुख शब्द। ये भी यूपी पुलिस का एग्जाम का ही उदाहरण है। तो अब तक हमने सारे नियम तो समझ लिए, लेकिन असली खेल तो यह है कि इस नॉलेज को एग्जाम में मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए अब स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। नियम पहचानने के अलावा एक और तरह का सवाल है जो बहुत कॉमन है, वो है संधि विच्छेद। यानी आपको एक जुड़ा हुआ शब्द दे देंगे और उसे तोड़ना होगा। स्क्रीन पर कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विद्यालय का होता है विद्या प्लस आले, और ये देखिए महोत्सव का महा प्लस उत्सव। ये वाला विच्छेद तो यूपीएससी में पूछा भी गया था। तो फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। पहला, रूल्स रटने से बेहतर है कि आप एग्जाम्पल्स पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, संधि विच्छेद वाले सवाल आएंगे ही आएंगे, इसके लिए तैयार रहिए। तीसरा, गुण और वृद्धि संधि में जो अ और आ वाला कॉमन रूल है ना, उस पर खास नजर रखिए। और आखिरी बात, विसर्ग संधि तो कभी हल्के में मत लेना, 1-2 सवाल यहां से पक्के हैं। तो बस इन नियमों, इन उदाहरणों और जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। अगर सही से प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि संधि का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रखिए।